मेरे पास पैसा होता तो मैं इस रोड के बीच में जेसीबी चलवाता। किस पार्टी से हैं आप? बीजेपी से। आपके गांव में कौन सी पार्टी का सरपंच है? बीजेपी का। विधायक कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। फिर आपकी सड़क तो बन नहीं रही, आप भी बीजेपी के हैं। हाँ तो यही तो 10 से 15 साल में सिर्फ न्यूज ही बनानी है या रोड भी बनेगा? वोट लेने आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, वापिस आते ही नहीं। ये रोड का काम कब करवाओगे आप? कब करवाऊंगा यूं? हाँ कब तक करवाना है? तो जल्दी करवाओ ना सर। आपका क्या नाम है? पप्पू नाम है। क्या क्या शिकायत है आपकी? ये रोड का काम करवाओ ना आप। वोट मेरे को दिया था क्या? तो ये देखिए, देश का भविष्य ऐसी सड़क में चलने को मजबूर है। ना स्कूल में सुरक्षित है बच्चे, ना सड़कों पर सुरक्षित है, ना एग्जाम हॉल में सुरक्षित है। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रतापगढ़ जिले के कुणी पंचायत के कंथार गांव में हूं और कंथार गांव और नानड़ा के बीच जो सड़क है उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि 12-15 साल पहले कुछ सड़क बनी थी, उसके बाद 2-3 चुनाव हो गए, लेकिन इन लोगों को सड़क नहीं मिली। बस आते हैं, इस कीचड़ के अंदर से जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल के बच्चे निकलते, तमाम सारी जो है स्थितियाँ रहती है, लेकिन इनको भाई साहब सड़क नसीब नहीं है। अब जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? फकीर चंद नाम है। फकीर चंद। फकीर चंद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नाना। नानड़ा। जी। क्या माहौल है नानड़ा में, मतलब चुनाव उनाव का कैसा रहता है? चुनाव कांग्रेस है अभी तो। कांग्रेस है? बीजेपी। कांग्रेस है बीजेपी? कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ यार बीजेपी है। अच्छा, अपने बहुत कम काम पड़े साहब। अच्छा, राजनीति से कोई लेना देना नहीं जाता है ना। और रोड रे भले है यो, रोड रे बड़े परेशानी आई रही। बड़ी परेशानी है ना। हाँ, बस एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है आपके गांव बस की? रोड रोड। कितना टाइम पहले रोड देखा था यहाँ पे आपने? ये 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए? हाँ तो ये तो बात तक कहीं नहीं हो। बात तक कहीं नहीं हो। अच्छा अच्छा। बस यो बनियो तो बनी साल दो साल थी आराम में रिया, बाकी तो यो बार तक। जब बना होगा तब तो खुशी हुई होगी, करे यार रोड बन गया। अब तो हर बार बना करेगा है ना। हाँ तब तक कहीं को नहीं। तो कभी बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कहीं मुश्किल है तो कहीं आड़े। मुश्किल है। हाँ नहीं होने। तो रोड देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे आप? अब बनेगा देखेगा, नहीं बनेगा तो है कहीं से काम है। रोड बनेगा तो देखी से काम, नहीं बने तो कहीं देखा। हाँ चलिए, यही उम्मीद है कि आपके रहते ये रोड बन जाएगा। हाँ हाँ। कहाँ से कहाँ तक की सड़क ये कुनी राजपुरा नाके से है? नांदना कंथार की सड़क है। नानड़ा कंथार की सड़क है। और ये सड़क पिछली बार कब बनी थी? ये कम से कम 15 से 16 साल हो गए। 15-16 साल? 16 साल। 3 चुनाव हो गए उसके 3 बाद? चुनाव हो गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद में पहले बनी थी, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी लग रहा है कुछ होगा? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे पहले कोई उम्मीद जताई, मतलब कहीं बात रखी कि भाई साहब हमको सड़क दीजिए, कम से कम हम वोट दे रहे हैं? हाँ जताई तो थी, लेकिन उनने अभी तक वापस आए भी नहीं। अच्छा, और चुनाव के टाइम में जब आते हैं नेता, क्या बोल के जाते हैं? क्या आपके सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे, ये रोड कंप्लीट कर देंगे और आप जो बोलोगे जो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। गड्ढे है, नए कपड़े पहन के आते हैं, नए जूते पहन के आते हैं, रेट हो जाते हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन ये हालत ये है तो अब क्या करें। जी, क्या नाम आपका? सरवण सिंह। सरवण जी, कहाँ के हैं आप? नाना। नानड़ा। बताइए, युवा हैं आप, क्या सोचते हैं ऐसी स्थितियों के बारे में, देश में या गांव में इस तरीके की सड़कें? 3 चुनाव हो गए आपके गांव में। ऐसी स्थिति में इस स्थिति में ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे विधायक को तो वोट देने से बेकार है। जो एक रास्ता नहीं बना सकी, ना तो पंचायत तक जाने का रास्ता है नाना से, और ना मेन रास्ते से नाना में आने का रास्ता है। जब भी देखो खड़े ही खड्डे, गर्मी में धूल उड़ती है, बारिश में पानी भरा हुआ है। रास्ते की हालत ऐसी है कि मतलब आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट वगैरह हादसा होता ही रहता है यहाँ पे रास्ते पे। यही हालत ऐसे, मतलब विधायक को वोट देने से मतलब ही नहीं। इससे अच्छा रामलाल जी थे। वो भी उनके इसमें भी तो नहीं सड़क बनी आपके? 15 साल हो गए ना बात को, तो वो भी इससे पहले तो थे। वो इससे पहले थे, पर उन जैसे उनको अपने यहाँ आने जाने का थोड़ा कम हुआ, जैसे उनकी तरफ से अपने वोट पर अपने गांव क्या है, एक बीजेपी का गढ़ है कि बीजेपी का गढ़ है। हाँ, कि बीजेपी का गढ़ है, तो अपने बीजेपी वाले को वोट दे रहे सब। हाँ। पर ये जैसे कांग्रेस वाले 5 साल पहले थे, तो उनको किसी ने वोट नहीं दिया ही नहीं, इसलिए रामलाल जी ने सुनवाई करी नहीं। और हम अपन सोच रहे बीजेपी गढ़, अपने बीजेपी वाले नंदलाल जी थे पहले, अब ये अपने
हेमंत जी है, तो अपन सोच रहे हो बीजेपी वाले को दे दे, पर वो तो मतलब ही नहीं आ रहा। प्रतिशत वोट है बीजेपी के यहाँ पे? आप कौन सा गांव में? नाना गाँव, नाना में कितने? 85% वोट बीजेपी की है, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो हेमंत जी तो आते जाते रहते होंगे। कहाँ आए वो? एक बार वो जीतने के बाद एक बार आते, कार में आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है। एक बार वो नाके से नाना में जाके बता दे कि यार नहीं रास्ता वास्ते में खराब नहीं है, तो हम भी मान ले। वो तो बाइक से एक बार मान लेके चले जाए, मान ले। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, क्या जर्दा उर्दा खाया है क्या? हाँ। अच्छा, क्या कौन सा खाते हैं? अरे रजनीगंधा, विमल, गुटखा, पान, हाँ तंबाकू। गुटखा खाता हूँ। हाँ कौन सा वाला? राजश्री। राजश्री। हम्म। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है ना। ये सड़क वड़क नहीं बन रही आपके गांव में, क्या कहना है? कब से क्या सुन रहे कि बन रही, बारिश आ गई, बारिश आ गई। गर्मी निकल गई हाँ। और ये बारिश आ गई। देख लो ये हालत। तो किस पार्टी से हैं आप? बीजेपी से। बीजेपी से हैं। हाँ, तो अभी तो आपके गांव में कौन सी पार्टी का सरपंच है? बीजेपी का। विधायक कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। देश में राज कौन कर रहा है? सब बीजेपी है। तो फिर आपकी सड़क तो बन नहीं रही, आप भी बीजेपी के हैं। हाँ, तो यही तो है, राज बीजेपी का चल रहा है। इस जगह रामलाल होता रोड बन जाता है। तो रामलाल जी भी थे पहले, ऐसी बात नहीं वो नहीं थे, उन्होंने भी तो नहीं बनवाई। वोट नहीं दिया। अच्छा, वोट नहीं दिया तो उन्होंने नहीं बनवाई। हाँ, और बीजेपी को वोट दिया हाँ। तो ये सड़क बन गई, देखो नहीं आप। तो सड़क देखना चाहते हैं? सड़क देखने की इच्छा है? हाँ अंतिम बार। हाँ हाँ, जाने वाले हम तो। है ना। हाँ, ये बोल दो कि एक बार जाने से पहले एक सड़क देखना चाहता हूँ। जो भी नेता है एक बार मैं सर जीते जी सड़क को देखना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है। हाँ, ये अच्छी आखिरी इच्छा है। चलिए, तो इनकी आखिरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, ये भी दिखाएंगे। कि क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हो पाती नहीं होती होती है ना। अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? मैं नाना रहता हूँ, प्रताप पैलेस पे होटल पे काम करता हूँ। ये रोड का काम कब करवाओगे आप? कब करवाऊंगा यूँ? हाँ, कब तक करवाना है? तो जल्दी करवाओ ना सर। आपका क्या नाम है? पप्पू नाम है। क्या क्या शिकायत है आपकी? ये रोड का काम करवाओ ना आप। शिकायतें तो बहुत है सर इनकी। ये रोड क्या है, कब? हाँ, हम्म। रोड कब बनेगा? कब बनेगा? हाँ वोट मेरे को दिया था क्या? अरे यार, वोट आपको नहीं दिया है सर। आपका क्या नाम है? जी पवन। पवन जी, बताइए क्या आपके विचार हैं सड़क के बारे में? सड़क के बारे में तो ये विचार है कि यहाँ पे है ना, अगर मेरा मन करे, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होता तो मैं इस रोड के बीच में जेसीबी चलवाता, ताकि कोई आ जा ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रोड बंद। क्यों सर? क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान आ जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो इस फिसलन से कोई बेचारा अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, अपनी माँ के साथ आ रहा है, चाहे किसी के भी साथ आ रहा है, हाँ? इंसान इस फिसलन के साथ गिरेगा नहीं तो क्या होगा? बारिश का टाइम अलग से है, इस फिसलन के साथ इंसान गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए कि इस रोड को, मेरे को देखते हुए कम से कम 5 से 10 साल हो गए हैं, ये रोड ऐसा कैसा है। विधायक साहब ने आके बोला है कि बस चलने वाला काम है अभी कौन से तक। विधायक साहब? ये आपने क्या नाम है? हेमंत जी। कब बोला था? अभी 2 महीने पहले आए थे गांव में? गांव में ना, रोड पे ही हुआ इसका संन्यास। क्या, कौन सा संन्यास? करना करके बोल के गए कि इसका काम चलेगा। संन्यास कौन सा होता है? हाँ, अब संन्यास ये काम चलेगा और क्या है। अच्छा, शिलान्यास। हाँ, संन्यास। अबे यार, हम गामड़े के थे, कोई बात नहीं, ऐसा ही चलता है ये तो। यार सर, इतने नहीं, वो हंसी मजाक चलनी चाहिए, है ना। क्या नाम है साहब आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी, कहाँ के हैं? कंथार। कंथार गांव के। नानड़ा और कंथार में कितनी दूरी है? 1-1.5 किलोमीटर की। एक ही पंचायत में आते हैं कि अलग अलग? अलग पंचायत, वो बसेरा पंचायत है, कंथार कुनी पंचायत में आता है। कंथार जो है कुणी पंचायत में, हाँ। और नानड़ा बसेरा पंचायत। बसेरा पंचायत में आता है। अच्छा अच्छा, आप बसेरा से हैं? नहीं, मैं कंथार से हूँ, कुनी पंचायत लगती है। अच्छा, वहाँ क्या स्थिति है, कैसा क्या वोट बैंक है वहाँ का? वहाँ पे भी यही है, थोड़ा बीजेपी। सड़क की तरफ खड़े रहेंगे तो विजुअल भी थोड़ा। हाँ,
क्या वहाँ की क्या परिदृश्य है, किस तरीके का पॉलिटिकल कितना प्रतिशत है, क्या है थोड़ा 80-85% वोट वही बीजेपी में जाता है नारना से भी। बीजेपी का गढ़ है ये। हाँ, वो कंथार में यही है 80-85%। कांग्रेस का भी विधायक है, बीजेपी का भी हुआ। अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के ही है, पहले कांग्रेस भी थी 5 साल। आप शिकायत लेकर? शिकायत तो दे रहे हैं, अखबार में आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करता ही नहीं है। आपका क्या नाम साहब? कृष्णपाल सिंह कृष्णपाल जी, आप कहाँ के हैं? नाना। आप बताइए कुछ स्थिति, आपके दुख, आपके अंदर दिल में क्या दुख है? इसलिए कि आने जाने का रास्ता ही नहीं सही, साथ तो क्या करें। क्या क्या तकलीफें होती है? क्या तकलीफ, आने जाने का ये पेड़ के जाते, जूते कपड़े सब खराब हो जाते हैं, स्कूल आने जाने का तकलीफ है बच्चों को। मेन रास्ता यही कि इसके अलावा कुछ है? मेन रास्ता यही है। ऐसा तो नहीं कहीं डामर सड़क बना रही? नहीं बना रखी, डाम सड़क होती तो हम ऐसे लौटते ही इधर उधर। कभी भ्रमित कर रहे हो? कोई भ्रमित नहीं करते हैं, भ्रमित तो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे, नहीं यही रास्ता है? ये रास्ते ही। अच्छा अच्छा, कितने सालों से नहीं बनी सड़क? ये 10-15 साल हो गए। 10-15, 3 चुनाव होने आए। हाँ सर। तो आवाज वगैरह नहीं उठाते क्या जब नेता आते हैं कि भाई चुनाव? वोट लेने आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, वापिस आते ही नहीं। ये तो हर बार होता है। हर बार होता है, ऐसे हो रहा है हर बार। तो सर इतना सा कहना है कि आप भी यहाँ आ रहे हो, सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट बनाने आ रहे हो कि रोड बना, कभी तो रोड बनेगा। 10 से 15 साल में सिर्फ न्यूज़ ही बनानी है या रोड भी बनेगा? मेरा जो काम है वही तो कर पाऊंगा मैं। आपका काम जो है, लेकिन सरकार को इतना पता तो होना चाहिए ना कि इस रोड पता को लगवाने बनाने के लिए में, आ रहे हैं। इस रोड को बनाने में उनके पास क्या बजट ही नहीं है क्या? सरकार की जेब खाली हो गई पूरी। तो ये जो क्षेत्रवासी हैं, ये सारा टैक्स कर देना, जो इनका कर जा रहा है यहाँ से, अगर ये क्षेत्रवासी अपनी फसल वगैरह मंडी में ले जाना बंद कर दे। मीडिया से क्या शिकायत? चलिए मीडिया सरकार से हमारी ये शिकायत है कि हमारी बात जो है मेन टॉपिक तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंचा नहीं पा रहे हैं ना? हाँ, वहां तक पहुंचाओ आप। वहाँ का मेन आदमी यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि इस रोड की हालत क्या है। उसको यहाँ पैदल पैदल घुमाओ आप बारिश के टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पता चलेगा ना कि इस रोड की क्या हालत है। बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। आधे बच्चे तो इसलिए स्कूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कीचड़ में पाँव खराब होंगे, तो वो क्यों आएंगे। बिल्कुल पॉइंट, वैलिड पॉइंट है इनका कि भाई साहब आधे बच्चे तो स्कूल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको पता है कि भाई कीचड़ है, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। आधे पेरेंट्स भी इसलिए नहीं भेज रहे होंगे कि चले छोड़ो। कीचड़ है, क्यों? उनको पता है कि अपना बच्चा जाएगा, कहीं गिर गया, चोट वोट लग गई तो भी नुकसान उनके बच्चे का है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी ने सही पॉइंट उठाया। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, और लोगों की क्या कहना है। जी साहब, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, बताइए क्या हालात है? आप तो चलिए 4 व्हीलर में घूमते हैं। नहीं, 4 व्हीलर तो मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है, बाइक तो चला नहीं पाते हैं इस रोड पे अपन। बहुत दयनीय स्थिति है साहब। पास में नान्ना गांव है, नान्ना गांव 2 किलोमीटर है, वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं कुनी। बहुत परेशान होकर निकलते हैं बच्चे। यहाँ भी कंथार स्कूल में भी बच्चे आते हैं राजपुरिया वगैरह से, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है साहब। कभी कभी गिर भी जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं उनके, बहुत परेशानी है। ग्रामीण लोगों को भी परेशानी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। बताइए, डेली सड़क से गुजरना आपको बहुत मुश्किल हो रही है ना। गाड़ी गिर जाती है यहाँ पे। गाड़ी गिर जाती है? हाँ। गिरे हो कभी? गिरे, हाँ एक बार गिर गए थे। गिर गए थे? कीचड़ उचड़ भी उड़ता होगा। हाँ। स्कूल जाने से पहले ही काम खराब हो जाता होगा। हाँ। कभी कभी छुट्टी भी रखनी पड़ती है हाँ? स्कूल की। अरे स्कूल की छुट्टी भी रखनी पड़ती है कभी कभी। स्कूल की छुट्टी भी रखनी पड़ती है? हाँ। स्कूल जाने में दिक्कत आती है। स्कूल जाने में दिक्कत आती है। हाँ। डर भी लगता होगा। हाँ। बहुत बार गिर भी गए हम। गिर भी गए? हाँ। हेलमेट भी लगाया करो आप लोग, है ना। क्या बोले, अब नेता लोग आते हैं, कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं। देश का भविष्य ऐसी सड़क में चलने को मजबूर है। ना स्कूल में सुरक्षित है बच्चे, ना सड़कों पर सुरक्षित है, ना एग्जाम हॉल में सुरक्षित है। अब समझिए स्थिति क्या है, फिर पढ़ने में कहाँ से मन लेगा, क्या होगा। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती, कहाँ से आते हो आप? प्रताप प्लेस। आपका क्या नाम है बेटा? परी। परी, आप क्या करना चाहते हो बड़े होके? क्या करोगे? बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? तो देखिए, सपने तो हैं बड़े बड़े, लेकिन थोड़ा सा उसमें सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए। सड़कों का काम चलना चाहिए। सड़कें ही तो हैं। आज देश को आज़ाद हुए ही 70-75 साल होने आ गए, और आज भी अगर सड़कें सही ढंग से नहीं मिल पा रही तो भाई सोचने वाली विषय है। सरकार को इसीलिए चुन कर लाया जाता है कि क्षेत्र का विकास होगा, और ऐसे विकास तो होने चाहिए। ये विकास तो ज़रूरी है। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम TSP देख रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके गांव में भी होगी, आप वहां से भी भेजिए, हमसे संपर्क करिए, बताइए कहाँ क्या समस्या, हम आएंगे, दिखाएंगे,
बाकी कमेंट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद।